और वालों क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज तुम लोगों को नेटफ्लिक्स पर मौजूद कुछ बेस्ट इंडियन वेब सीरीज बताता हूँ जिनके ना तुम लोगों को क्वालिटी और कंटेंट दोनों ही काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक आदमी जो 15 साल जेल की सजा काट के आता है उस जुर्म के लिए जो एक्चुअली उसने किया ही नहीं। तेरे को इधर नहीं आना चाहिए था नागा। नाना नहीं बोलेगा मेरे को। सीरीज का नाम है नाना रायडू, जिसके अंदर हमें साउथ के काफी बड़े चेहरे देखने को मिलते हैं और यही रीजन है कि सीरीज आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली। मतलब पहले ही एपिसोड के साथ आप इस सीरीज के साथ में एकदम कनेक्ट हो जाओगे क्योंकि इन चेहरों को आप ऑलरेडी जानते हो, जिस वजह से सीरीज काफी ज्यादा फ्रेश और काफी ज्यादा एक्साइटेड फील होती है। और उसकी स्टोरी भी एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी है, जहाँ पर अपना नाना रायडू काफी ज्यादा गुस्से में कि भाई मेरे को फंसाया कितने, मेरे को सिर्फ उस आदमी का नाम चाहिए। उसके अलावा उसके जो 4 बच्चे उनकी अलग जिंदगी चल रही है, वहाँ कुछ जी रहे, लेकिन उनकी जिंदगी में एंट्री हो जाती है नाना रायडू की, जो भाई भसड़ करना शुरू कर देता है। स्टोरी के बारे में ज़्यादा स्पॉइल नहीं करने वाला, पर इतना ही कहूँगा सीरीज काफी ज़्यादा अच्छी है, एक बार तुम लोगों को ट्राई जरूर करना चाहिए। एक ऐसा आदमी जो किसी के मैयत पे जाकर भी बोलेगा कि भाई खाने में नमक कम है, थोड़ा सा नमक लेके आ जा। सीरीज का नाम है डी कपल, जिसके अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एक सेल्फ ऑब्सेस्ड राइटर की, जो इसका कोई फिल्टर ही नहीं होता। भाई साहब मतलब ये वो बनता है जो जब भी मुंह खोलेगा जूते लाते खा के वापस ही जाएगा। इसके साथ भी तुम मार्केट में टहल नहीं सकते, क्या पता कब पब्लिक तुम्हें पीट के फेंक दे। लिटरली भाई ये बंदा ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी चीजें करता है कि तुम भी भाई ऑकवर्ड हो जाओगे कि भाई इसका मुंह बंद करो, इस बंदे का कोई मुंह बंद करो, साला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, भाई रुक जा, थोड़ा शर्म कर ले। लिटरली भाई सीरीज को देखते तुम्हें काफी ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट फील होंगे। हालांकि सीरीज के अंदर कोई न्यूडिटी नहीं है, लेकिन इस आदमी के शब्द ही काफी है सब कुछ बर्बाद करने के लिए। तो अगर तुम कोई अच्छी सीरीज देखने की सोच रहे हो तो इस चीज को एक बार ट्राई जरूर करना। इस चीज से काफी सारे मोमेंट तुम्हारे फेवरेट सीन जरूर बन जाएंगे। अगर तुम लोगों को कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो भाई अगली सीरीज तुम्हें काफी तरह पसंद आने वाली है, जहां पर अपना जो मेन लीड हीरो है वकील, वो कभी हारता नहीं है। बंदा अपना कभी हारता ही नहीं है, किसी केस को वो हारने वाला होता है ना तो वो पूरा केस ही पलट देता है। पहचान नहीं थे? जी सर, यही 5 थे। 5 लोग मिलकर लूट कर ही नहीं सकते, ये तो डकैती का केस है जनाब। सीरीज का नाम है मामला लीगल है, जहाँ पर पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो कोर्ट के ऊपर स्टैब्लिश होती है। लेकिन इस सीरीज के अंदर कोर्ट रूम ड्रामा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 1 या 2% किसी दिखाई जाती है, 98% फोकस किया जाता है वकीलों की प्रॉब्लम्स के ऊपर। मतलब किसी को चेंबर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, इन्हीं सारी प्रॉब्लम की स्टोरी में दिखाया जाता है। और यही रीजन है कि सीरीज मुझे एक्चुअली इतनी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इसके अंदर कॉमेडी सीन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और ओवरऑल सीरीज काफी तुम्हारा माइंड फ्रेश कर देंगे, देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अगर कोर्ट रूम ड्रामा टाइप कॉमेडी सीरीज देखने की सोच रहे हो तो भाई जरूर देखो, सीरीज तुम्हारा दिल जरूर छू लेंगी। भोपाल की हवा के अंदर मिल चुका है जहर, किसी ने भी अगर सांस ली तो भाई वो आदमी लिटरली मारा जाएगा। किसी को एक झटके में मार सकती, किसी को कुछ घंटों में सर सांस ली और काम तमाम। सीरीज का नाम है द रेलवे मैन, जो एक्चुअली एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहाँ पर भोपाल की एक फैक्ट्री के अंदर से गैस लीक हो जाती है और पूरे शहर की हवा के अंदर जहर फैल जाता है। और फैक्ट्री के बाजू में ही एक बस्ती होती है। अब इस बस्ती के अंदर किसी ने भी सांस ले ली तो भाई वो गया, क्योंकि लिटरली भाई ये गैस इतनी खतरनाक है कि आधे घंटे के अंदर आदमी को तरफ तरफ के मार डालती है और सबसे पहले ये गैस उसी बस्ती में पहुंच जाती है। अब किस तरीके से इतने सारे लोगों को शहर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर दुश्मन कोई आंधी तूफान नहीं है जहां पर बच के निकलना है, हवा दुश्मन है, सांस ली आदमी गया। तो मतलब सीरीज पे जान काफी ज्यादा टेंस है और सीरीज के अंदर जितने भी एक्टर्स है वो सबके सब काफी दिग्गज है, तो परफॉर्मेंस की कमी यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो भाई ये एक मस्ट वॉच सीरीज है जिसको तुम्हें एक बार तो जरूर देखना चाहिए। बिहार में गुंडा लिटरली पूरे गांव को मार डालता है, पूरे गांव को शमशान घाट बना देता है। 15 अगस्त से पहले हम शेखपुरा को चंदन मतों से आजादी दिलवा देंगे। सीरीज का नाम है खाकी, जहां पर बिहार की पुलिस फोर्स के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है, जहां पर लीड रोल में इसके आईपीएस ऑफिसर को दिखाया जाता है कि किस तरीके से भाई उसे गुंडों को अरेस्ट करने से पहले इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है। सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर तुम्हें दिखाया जाता है कि पुलिस लिटरली गुंडे के घर के बाहर पहुंच चुकी है, लेकिन तभी चुनाव का रिजल्ट पलट जाता है और वो गुंडा जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो जीत जाती है। तो पुलिस को घर से वापस जाना पड़ता है कि भैया अब इसको पकड़ नहीं सकते, जो पार्टी है पावर में जिसको सपोर्ट करता है वो जीत गई तो इसको छोड़ दो। मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पूरी स्टोरी चलती है, पुलिस किस तरीके से प्रेशर में आके काम करती है, गुंडों को कैसा सोच समझ के पकड़ना पड़ता है, किसको रास्ते से उठा नहीं सकते, क्योंकि किसी को भी उठा लिया तो फिर ऊपर से फोन आता है, ट्रांसफर हो जाता है और गुंडे को भी छोड़ना पड़ता है। तो इन चीजों को सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया। अब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है यंग आईपीएस ऑफिसर की, जो पूरी ईमानदारी के साथ में काम तो करना चाहता है लेकिन फिर वो सिस्टम के खिलाफ हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे किस तरीके से सिस्टम में ढलता है, गुंडों को भी पकड़ता है, ऊपर वालों को भी घुस सकता है, मतलब एडजस्ट करना सीखता
जीतता है और तब उसका क्लैश होता है एक ऐसे गुंडे से जो उसको ओपन बोलता है कि भाई पकड़ के दिखा, मेरे को तेरे में हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। लिटरली बस साइको होता है, अपनी पावर का धाक दिखाने के लिए कितनों को ऐसे ही मार डालता है। और इनका जब आपने क्लैश होगा ना भाई तो तुम्हें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लिटरली तुम स्क्रीन से नजर हटा नहीं पाओगे और मूवमेंट आने से पहले कुछ एपिसोड ऐसे होंगे जहां पर तुम्हें थोड़ा सा बोर फील होगा। तुमको एडजस्ट करना, ओवरऑल सीरीज तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। तुम लोगों को भी कभी न कभी कोई स्कैम कॉल तो आया ही होगा जहाँ पर सामने वाला तुमसे OTP या फिर कार्ड नंबर मांगता है और एक बार तुम लोगों ने उनको OTP या कार्ड नंबर दे दिया, तुम्हारा अकाउंट से पैसा गायब। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सीरीज के नाम है जमनतरा, हो सकता है नाम बोलने में गलती कर दूं। बेसिकली सीरीज के अंदर दिखा जाता है कुछ लौंडे होते हैं गांव के, चुप बिना अनपढ़ गवार समझ लो, ऐसे लौंडे होते हैं। उनको कमाना होता है भैया पैसा, पैसा चाहिए होता है उनको और उनके दिमाग में आता है खतरनाक खुराफाती आइडिया जहाँ पर वो लोगों को कॉल करते हैं, उनसे OTP और कार्ड नंबर मांगते हैं और अकाउंट से पैसा गायब। मतलब कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, फ्रॉड टाइप सीरीज होने वाली है जहाँ पर इसका जो टॉपिक है वो एक्चुअली हर कोई जानता है, क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी ऐसा कॉल तो आया ही होता है जहाँ पर OTP वगैरह मांगने की कोशिश की जाती है। तो ये सीरीज तुम्हें हाईली कनेक्ट जरूर करेंगी। बेसिकली जितनी बड़ी बड़ी सीरीज आती है फ्रॉड टाइप में, स्कैम 1992 हो गया, लक्की भास्कर हो गई, इसमें बड़े लेवल पर कहानी दिखाई जाती है, लेकिन इस सीरीज के अंदर एकदम ग्राउंड लेवल पर स्टोरी चलती है। गांव के कुछ बेकार से आवारा बच्चे जो कुछ काम नहीं करते वो लिटरली तुम लोगों को ठग देते हैं। तो जिस वजह से ये सीरीज तुम्हें और भी खतरनाक हिट होंगी। और किस तरीके से उन लोग हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलती है, किस तरीके से वो कार्ड नंबर का यूज करके पैसा गायब करते हैं, सीरीज में बहुत ही सिंपली और बहुत ही अच्छी तरीके से चीज को दिखाया गया। तो अगर कोई फ्रॉड टाइप सीरीज देखते तुम लोगों को पसंद है तो भाई इसको हाईली ट्राई करना, सीरीज तुम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएंगी और हो सकता है कुछ लोगों की फेवरेट सीरीज भी बन जाए। तो भाई लोग इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी और पे क्लिक कर दो। बहुत ही खतरनाक रिकमेंडेशन की वीडियोस आने वाली है और मैंने चाहा तुम लोग उन वीडियोस को मिस करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए